हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसमें मैं बातें करता हूँ हेल्थ की। मैं हूँ आपका दोस्त और गाइड रंजीत और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो समय हम लोगों ने देखा है, पिछले कुछ समय से हमने जो चीज़ों को देखा है वो हम सभी के लिए नेवर बिफोर थी। मतलब हम में से किसी ने कभी ऐसा इस पैंडेमिक के बारे में ना तो सुना था, ना सोचा था, ना समझा था, ना जाना था। ना किसी ने कभी कोई भविष्यवाणी करी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें हुई और इसने सबसे ज़्यादा जो असर डाला है वो हमारे दिमाग पे डाला है। जी हाँ, हम सभी का स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा अधिक हो गया कि उसकी वजह से अलग अलग रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। हाल ही में हम सभी ने सुना, मैंने खुद सुना और शॉक्ड रह गया कि एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पढ़े लिखे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। दुख की बात यह थी कि उन्होंने सुसाइड किया। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह रहती है जिस वजह से लोग सुसाइड तक करना पसंद कर जाते हैं, यानी उनको वो आसान लगने लगता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दिलाने की। आज का जो माहौल है, आज का जो हमारा मॉडर्न दुनिया हो गई है, जिसमें हम लोग क्या हो गए हैं, गैजेट्स के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हमारे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं होता है, हमारी गैदरिंग में कोई ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनके साथ हम अपनी दिल की बातों को शेयर कर सकें। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, घुमड़ती रहती है और वो निकल नहीं पाती है। और उसमें मीडिया का तड़का हमेशा लगता रहता है। तो ऐसी कई वजहें होती हैं। हम समझते हैं सबसे पहले तो स्ट्रेस लेवल को आप सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या नहीं हो सकता है। इसे मिनिमाइज करने के बारे में तो बहुत सारा बात किया गया है और बहुत सारे तरीके भी हैं। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, लोगों के साथ रहें, लोगों के बीच में रहें, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसको बढ़ाने वाले बहुत सारे तत्व हैं, उनसे बचना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पता है वो लोग कहाँ पाए जाते हैं? हमारे चारों ओर। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, अरे यार ये तेरे बस का नहीं है, तू इसे नहीं कर सकता, तुझसे ऐसा नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा, ठीक ना, तेरे बस की बात नहीं है बाबा, तू छोड़ दे, तू असफल होगा। इस तरह की चीजें अलग अलग माध्यम से हमारे कानों तक, हमारी जहन तक पहुंचती हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को इतना अप कर देती है कि वहां पे हम रास्ता तलाशते हैं और रास्ते के रूप में कई बार हम ऐसे रास्ते को तलाश लेते हैं जो कि वाकई सही रास्ता नहीं होता है। और इस चीज का पढ़ाई और लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही पढ़े लिखे, इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति हैं। तो फिर इनके साथ ऐसा मेंटली कैसे हो पाया? अभी रिसेंटली मैंने सुना एक आईएएस अधिकारी के बारे में, जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी कि वो कोरोना पॉजिटिव आए थे, सुसाइड कर लिया। तो क्या वजह थी? यस, इमोशनल ब्रेकडाउन। वो इतने पढ़े लिखे थे, आईएएस थे, आप समझ सकते हैं, काफी पढ़े लिखे थे। वो ये जान सकते थे ना कि कोरोना पॉजिटिव है तो कोरोना नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन क्या हो गया? अपने परिवार की भलाई की खातिर उन्होंने लिखा सुसाइड नोट में कि मैं अपने परिवार को ये नहीं बांटना चाहता था, इसके लिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सो इम्पोर्टेंट, इन सभी चीज़ों में एक ही चीज अटैच होता है जिसे हम लोग कहते हैं इमोशन। इमोशन होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे अंदर इमोशंस ना हो, भावनाएं ना हो, तो हम किसी के साथ अटैच नहीं हो सकते। कोई हमारी पूरी दुनिया में अपना नहीं हो सकता।
लेकिन एक और चीज है जो उससे भी अहम है, और वो है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। यस, आपको, मुझे और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा। अदरवाइज हम किसी भी टफ सिचुएशन का सामना आसानी से, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यस, मैं सही बोल रहा हूँ। तो अब हम लोगों को करना क्या है? सबसे पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हर चीज शुरुआत होती है पहले तो शरीर से, राइट? लेकिन उसके पहले जो शुरुआत हो जाती है वो होती है माइंड से। तो माइंड को सही रखने के लिए, शरीर को सही रखने के लिए बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं। डेफिनेटली मैंने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन माइंड को सही रखने के लिए मैं कुछ चीजों को बता रहा हूँ। प्लीज उसको फॉलो कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि मैंने उसको किया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले अपनों के साथ रहें। जी, अकेलापन दूर करने का जो भी तरीका आपको आता हो, जो भी बहाने आपको आते हैं, उसे अपनाएं। अपनों के साथ रहें, स्टे कनेक्टेड विद देम, राइट? फेसबुक से नहीं मैं बोल रहा हूँ, पर्सनली कनेक्टेड रहें, लोगों के बीच में रहें, अकेलापन से दूर भागें। दूसरे, पॉजिटिव चीजों के बारे में ना सिर्फ सोचें बल्कि उन्हें ढूंढें, खोजें, और हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का पॉजिटिव अल्टरनेट होता है। हाँ जी हाँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, वो एग्जाम्पल कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बोलूं, जब आप सड़क पे निकल रहे हैं और जाम मिलने की उम्मीद है, तो आपके माइंड में चलता है, हे भगवान जाम ना मिले। इसका पॉजिटिव अल्टरनेट हो सकता है, हे भगवान आज मेरा रास्ता क्लियर मिले। मतलब एक ही है, लेकिन एक निगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। तो हर एक बात के, हर एक सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, प्लीज उसको इस्तेमाल करें। दूसरी चीजें कि यहाँ पे जो लोग भरते हैं, क्या वो सही भर रहे हैं या गलत भर रहे हैं, इसका निर्णय आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए माइंड को मैपिंग करने के लिए बुक्स का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, इसमें सक्सेस स्टोरीज और फेल्यूर स्टोरीज दोनों मदद करती है। आप सभी लोगों ने ये तो सुना है ना कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश करी थी और वो आविष्कारक बने बल्ब के। यस, ये सबने सुना है और बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन उनकी एक फेल्यूर स्टोरी भी है कि वो एक बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। तो लोगों की सक्सेस स्टोरी और उसके साथ लगी हुई फेल्यूर स्टोरी जरूर जानें, ताकि आप जब फेल हो तो माइंड में ये ना आए कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हर किसी के साथ यही आता है, लाइफ का फेज आता है। एंड उसके बाद निगेटिव प्रचार यानी निगेटिव मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहने का प्रयास करें। जितना दूर हो सकता है रहें। न्यूज आप सुने, हाँ, न्यूज दुनिया के बारे में जानना आपका हक है और मैं इससे महरूम नहीं करा सकता आपको, लेकिन न्यूज सिर्फ सुनने के लिए सुने, डरने के लिए नहीं, दिमाग में डालने के लिए नहीं, बुरे सपने पालने के लिए नहीं। सो प्लीज ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको अपनाएं और सबसे ज़्यादा समय अपनों के साथ दें, मशीनों के साथ रहें, पैसे के साथ रहें। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले गरीब हो जाते हैं उस वक्त जिस वक्त उनका अपना कोई साथ ना होता है। सो अपनों के साथ रहें, हमेशा खुश रहें, बहाने ढूंढें, बहुत सारे बहाने हैं खुश होने के। एक्चुअली हम लोग दुखी होने के तो बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुश होने के बहाने नहीं ढूंढते। ढूंढिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पल हैं जिसने आपको खुशी दी थी, उनके साथ जिए, उनके साथ रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतने प्यार से सुना। डेफिनेटली ये हेल्थ की ही बात थी, ये मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा था। इसे आप समझें, माने, करें और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग चुकी है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड हाँ, सुझाव हो तो उसे देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है। एंड फाइनली
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।